तो गेंद का खेल करते करते और गेंद के लिए टोल मारा तो गेंद कहां पर पहुंची, जहां तक की संध्या सिंह नरेश थे। इनकी राजकुमारी सीरियल ने उस गेंद को उठा लिया और लिखा था कि देश बाढ़ के गोगा वीर चौहान। सीरियल ने कहा कि जिसकी गेंद है मैं उसी के साथ में अपनी शादी करके रहूंगी। लेकिन क्या हाल हुआ, सवाल इस बात का उठता है, क्या गेंद इतनी दूर पहुंची जो विदेश गिरी तंदुर नगरी में जाकर के। इस नगर के 3 नाम थे, तंदुर नगरी, धूपागढ़, संध्या नगरी। यहाँ के राजा संध्या सिंह थे जिनकी राजकुमारी सीरियल थी। तो क्या होता है, गेंद का खेल किया, अरे भूलन पे वो गेंद खेल रहे हो और पाछे कोई राजकुमार, खेलते खेलते भैया जोरों से हो गई भूलन पे वो गेंद लेकिन शाम का वक्त हुआ, गोवा जी अपने निवास स्थान पर आ गए और सो जाते हैं। लेकिन रात में सपना देखा, जहाँ की संध्या सिंह नरेश उनकी राजकुमारी सीरियल, और सपने में 3.5 भावरे पड़ गई। अपनी माता से कहा, माँ मेरी 3.5 भावरे पड़ गई और जिस राजकुमारी को मैंने सपने में देखा है मैं उसके साथ में विवाह करके रहूंगा। तो क्या बोले, क्या बोले कि सीरियल प्यारी से राज दुलारी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे बचपन है वो कथा बसली प्यारी के राजकुमारी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और सपने में देखी संध्या की राजकुमारी, वो समझेली तो सर राजा की राजकुमारी। वो आई थी बाग में जल भरली विवाह करा के जिसको हमने सपने में देखा है। और क्या बोले, सुन मैया, हर सपनों देखो मैंने रात की तुम्हारी, सपने में ब्याह मैंने प्राण प्यारी। राजा
प्यार हमने उस राजकुमारी को विवाह लिया माता, और मैं उससे अपना विवाह करके ही रहूंगा। तो गोवा जी ने कि माता ने कहा बेटा हमारा संध्या सिंह नरेश से 7 पुष्ट पुराना बैर चला आ रहा है, ये सपना तुम्हारा संभव नहीं है, असंभव है पुत्र। उस राजकुमारी से आपका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पिता से हमारी 7 जन्म से दुश्मनी चली आ रही है। अच्छा, लेकिन सुन मैया, मैं उससे ब्याह करके रहूंगा। कैसे सुनो? और सीरियल ब्याहों को जरूर चाहे जान राजा सखा की मैया मैं मुस्कान राजा सखा की मैया मैं मुस्कान और जो कोई बात आएगा सारा तो आज गोवा जी ने कहा मैं उस राजकुमारी से अपना विवाह करके रहूंगा माता। अच्छा, लेकिन गोवा जी को बहुत कुछ समझाया, माने, परंतु गोवा जी नहीं माने। कहा मां मुझे जाने की अनुमति को प्रदान करें। तब घोड़ों की तीनी अस्तबल में पहुंची, घुड़साल में, घोड़ों की घुड़साल में पहुंची। तो जिस तुरंग पर तुरंग मानी घोड़ा, अश्व मानी घोड़ा और बाज मानी भी घोड़ा, तो आज जिस अश्व पर हाथ रखते थे गोवा जी, वही अश्व नीचे को बैठ जाता। अंत में नीले घोड़े से कहा कि गुरु भाई रात हमने सपना देखा और उस सपने वाली राजकुमारी को हमें ब्याह करके लाना है। कहा ठीक है गुरु भाई, लेकिन जब तक तुम हमारी पीठ पर कायम हो तब तक तो हमें अख्तियार है, यदि पीठ से नीचे हो गए तो नहीं। तो आज माता ने जाने की अनुमति को प्रदान किया। और कैसे गोवारी चलते हैं, हरि माता नी होकर भी बसी की राह पर वो जहर पीर थी। आज नीला घोड़ा आकाश मार्ग से चला जा रहा, लेकिन रास्ते में बेमाता मिली। जहर भी बाबा नीचे को उतरे और बूढ़ी माता से कहा माँ तू क्यों हंसती है और क्यों रोती है?
कहा आइए पुत्र देवराज के। बूढ़ी माता से कहने लगे तू तो मेरे बाप का भी नाम जानती है। कहा बेटा तुझे जानू, तेरे बाप को जानू, तेरे बाबा को जानू, माँ तू है कौन? कहा बेटा मुझे पैमाता कहते हैं और सबके नाम की जोड़ी बना करके सागर में छोड़ती हूँ। फिर रोती क्यों है? कहा बेटा जिसकी जोड़ी पार हो जाती है तो मैं हंसती हूँ और जिसकी जोड़ी बीच में डूब जाती है तो रोती हूँ। कहा माँ तूने मेरी भी जोड़ी लगाई होगी? हाँ लगाई है। जिसको तूने सपने में देखा है ना वो राजकुमारी को देखने जा रहा है। वो राजकुमारी दक्षिण दिशा में आपको मिलेगी, जाओ। तो गोगा जी आज नीले घोड़े पर फिर सवार हुए और होकर के सवार गोगा जी जहाँ की संध्या सिंह का नौल का बाग था उस बाग में आ गए। बाग में आने के बाद तो जिस प्रकार से गोगा जी को स्वप्न हुआ उसी प्रकार से सीरियल को भी सपना हुआ था।